निकाल लो अपना औजार। औजार निकलवाने के लिए तो तुम्हें बुलाए। देख लेना कहीं औजार देख के डर ना जाओ। हाँ जी मैडम। ये देखो टीवी में पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। क्या कर देते हो आप लोग, हर तीसरे दिन बुलाने रह जाते हो मेरे को। अरे आप ही पता नहीं क्या करते हो, बार बार खराब हो जाता है, बुलाना पड़ता है फिर। अरे मैडम इतनी बार तो आप लोगों को ये ठीक करके जा चुका हूँ मैं। फोन करना इसको। ऑन है। क्या कर दिया आप लोगों ने, जब से अच्छा चल रहा है आप लोग हर पता नहीं तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते में बुलाते रहते हो। अच्छा ये बताओ कितना कमा लेते हो इसमें? अरे मैडम अगर आप जैसे कस्टमर हो ना तो कुछ नहीं कमा पाएंगे हम। क्यों? आपको क्या? तो फायदा होना चाहिए इसमें। क्या फायदा होता है, आप लोग कभी टाइम से पैसे देते हो बताओ। अरे मैं तो साथ साथ देती हूँ पैसे। अरे मैडम कहाँ पैसे देते हो, वैसे भी एक बार प्रॉब्लम हुई थी, पहली बार 200 रुपए दिए थे, उसके बाद 20 बार बुला चुके हो, कोई पैसे नहीं देने होते आप लोगों को। अरे क्या हुआ मैडम? वो कुछ यहाँ पे लगा हुआ था, वही ओके हटा रही थी। ओके ठीक है ठीक है। मैडम ये क्या करो? कुछ नहीं। नहीं ये कर क्या रहे थे आप, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? अरे नीचे उतरो ना, ऊपर क्यों खड़े हो? हाँ जी बोलिए। टीवी छोड़ो ना, टीवी का क्या ठीक करना है? तो एक बात बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया, टीवी ठीक करने के लिए बुलाया? हाँ बुलाया तो है, लेकिन टीवी की जगह कुछ और ठीक कर दो तो। कुछ और क्या, फ्रिज में दिक्कत है या वॉशिंग मशीन में दिक्कत है? जरूरी थोड़ी ना है ऐसी चीजों में ही दिक्कत आएगी। मेरा मतलब है कि तुम अगर मुझे। मैडम पहले तो आप सीधे खड़े हो जाइए, मैं यहाँ आपके घर काम करने के लिए आया हूँ और ऐसी हरकतें मेरे साथ ना करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब एक बात बताओ, एक लेडीज किसी के साथ मतलब लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगी तो क्या लड़की के साथ करेगी? मैडम मैं ना ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं ये सब बिल्कुल नहीं करता हूँ। अरे तो रोज रोज घर की दाल कौन खाता है? कभी बाहर की सब्जी भी ट्राई करनी चाहिए, जैसे पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर। आपके पति करते होंगे ना सब, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और ना ऐसा करता हूँ। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। अरे धोखा देने वाली कौन सी बात है इसमें? तुम बात नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो मैडम, अगर आपके घर में किसी ने देख लिया ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरे घर पे कोई नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेरा टीवी खराब थोड़ी ना है, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बुला लिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सच में प्रॉमिस। मैडम आप क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो चाह रही हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मुझे ना डर लग रहा है, किसी को पता लग गया तो। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और कौन बताएगा? मेरे घर पे कोई है थोड़ी ना, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी बाहर रहते हैं। इतना क्या सोच रहे हो? इतना नहीं सोचना चाहिए, बस फटाक से फैसला करना चाहिए। फैसला तो मैं कर लूंगा, अगर किसी को पता लग गया मेरे घर वालों को या तुम्हारे घर वालों को फिर? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पक्का? हाँ। तो मैडम तैयार हो दूध के बदले दूध देने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपके पास दूध क्यों? क्या दिक्कत है? बार बार बजाए जा रहे हो। अरे मैडम ये आपका दूध, और पिछले 2 महीने से ना आप लोगों ने पैसे नहीं दिए दूध के, वो पैसे ला के दे दो मुझे। दूध के पैसे दे देंगे, अभी पापा ने भिजवाए नहीं है, और वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। तो पापा होंगे मम्मी होगी, उनको बोलो लाके पैसे दे मेरे। मम्मी पापा तो यहाँ पे रहते ही नहीं है ना। रहते नहीं है? देखो मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना, आप ये लो अपना दूध और मुझे मेरे पैसे लाके दे दो। पैसे 1-2 दिन में दे दूंगी। यार ये कोई बात थोड़ी है, एक बात तो हमने कभी आपका दूध मिस किया है?
टाइम से टाइम आपका दूध दे गए आपको, और उसके बाद आप हमारे पैसे देते हो ऐसे करो। देखो 2 महीने हो गए पैसों को, ऐसा मत करो। दे देंगे, चिल्लाने वाली कौन सी बात है। आप 1-2 दिन का टाइम दो, फिर मैं दे दूंगी पैसे। यार पिछले 2 महीने से ना यही सब सुन रहा हूँ, 1-2 दिन। अब देखो गाय भैंस होती है जो दूध देती है, उनको तो चारा चाहिए होता है ना, और चारा पैसों से आता है। अब आप लोग पैसे नहीं दोगे तो फिर हम दूध कहाँ से लाएंगे? अच्छा ठीक है, इतना चिल्लाओ मत, आस पड़ोस में भी सब लोग सुन रहे होंगे। एक काम करो, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। देखो बात करने का टाइम नहीं मेरे पास, आगे भी मुझे दूध देना है कि सबका, और मुझे मेरे पैसे ला के दे दो प्लीज। हाँ दे दूंगी ना, अंदर तो चलो। अंदर? अंदर चलो, दे दूंगी मैं पैसे। चलो लाओ हमारे पैसे निकालो, आओ। लाइए, मेरे दूध के पैसे ला दीजिए एक बार। दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। देखो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके बदले में तुम कुछ और ले लो तो। देखो मैडम, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं कोई कबाड़ी वाला नहीं हूँ जो आपको कोई भी सामान उठाया बेच दे उसके पैसे ले लूंगा। देखो मैं आपको दूध दिया है तो मुझे मेरे दूध के बदले पैसे ही चाहिए बस। अरे अभी तो पैसे है नहीं ना, बात समझा करो। आप कुछ और ले लो ना। कुछ और नहीं? हाँ है ना, देखो मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हो, लेकिन मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। अगर किसी को पता लग गया तो मेरा काम और छूट जाएगा इधर से। अरे कुछ नहीं होगा। देखो क्या है ना, तुम दूध लेके आए हो मेरे पास, अगर मैं दूध के बदले दूध दे दूं तो? दूध के बदले दूध? देखो बातें जो है सुनने में तो ठीक लग रही हैं, लेकिन इसके बाद आस पड़ोस में किसी को पता लग गया बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझा करो, मुझे मेरे पैसे दे दो और जाने दो प्लीज। तुम टेंशन मत लो, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। और मैं नहीं बताऊंगी तो पता कैसे चलेगा, और तुम तो वैसे नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हें कुछ और जो मिल रहा है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे ऐसा करवा के फिर बाद में कुछ ऐसा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बताओ। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। पैसे तो नहीं चाहिए तुम्हें? अरे पागल हो क्या, तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब। तो दूध ऐसे ही लेके आते रहोगे ना? अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप इतने खूबसूरत हो, इतने स्मार्ट हो, तो मैं खुद थोड़ी हूँ जो दूध के बदले आपसे पैसे लूंगा। आप आओ। अरे कौन है भाई? अरे नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बताइए। सर मैं एएसपी स्कूल से आई हूँ। हाँ तो मैडम बताइए ना, क्या काम है? सर वो आपके घर में छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे तो हैं, एक है 2 साल का बच्चा है और 4 साल का बच्चा अभी स्कूल में जाता है। अच्छा सर, मैं इसीलिए आई थी कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो हम उनका एडमिशन कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में देखो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे एक तो सबसे पहली बात कि प्राइवेट स्कूल है तो उसकी फ़ीस ज़्यादातर लोगों की बहुत हाई होती है, पर हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत कम है। और ऊपर से उसी कम फीस में आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिलेगी बच्चे के लिए, और डेली की अपडेट आपके फ़ोन पे आती रहेगी कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या गेम प्ले कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे आती ओके रहेगी। ठीक है मैडम, एक काम करते हैं, आप अंदर आ जाइए, अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू। आइए। आइए मैडम बैठिए। थैंक यू सर। जी मैडम, आप बताइए। आप सर देखो क्या है ना, आजकल प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग फीस के डर के मारे गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। तो सर मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ये स्कूल बेकार है वो स्कूल बेकार है, सभी स्कूल अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। पर हमारे स्कूल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को डलवाते हो तो स्टार्टिंग से ही आपका बच्चा इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको आगे जाके चाहे आप उसे सरकारी में रखो प्राइवेट में रखो,
उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चे की स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से चीजें सीख सके। हाँ ये बात तो है और मैडम। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को गेम्स वगैरह मिले तो उससे क्या है, बच्चे का दिमाग एक जगह नहीं रहता। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम बच्चे को पढ़ाई पढ़ाई फोकस करते रहते हैं, तो हम खाली पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ उसको थोड़ा सा खेलने के लिए गेम्स मिल जाए और चीजें मिल जाए तो बच्चा खुश होकर स्कूल जाता है। ठीक है मैडम, मुझे आप एक बात बताइए, कोल्ड ड्रिंक लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे? अरे नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस आप पानी ले आओ और तो कुछ नहीं। ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ, बैठिए आप थोड़ी देर। ठीक है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए आप। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। वैसे आपका स्कूल कहाँ पर पड़ता है? सर हमारा स्कूल यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पे है। 5 किलोमीटर? मतलब मैं अपने बस वगैरह आती है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके घर के दरवाजे पे आएगी, आपका बच्चा यहाँ से आराम से जा सकता है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, मौसम का भी कुछ नहीं पता होता और क्या पता इंसान किस चीज में बिजी है, तो बस आएगी आराम से लेके चली जाएगी और बच्चे को यहीं पे छोड़ के चली जाएगी। देखिए मैडम, अभी तो मैं अकेला हूँ घर पे, मेरी वाइफ भी नहीं है, तो अच्छा आप ना कल आ जाओ तो बेहतर रहेगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार अपना नाम बता दो मुझे। नाम प्रदीप। सर आपका फोन नंबर? फोन नंबर 82 21 80। ठीक है सर। वैसे आपके अलावा कोई और भी है टीचर जो अभी आए हो स्कूल से? हाँ है, तो अभी सब आपके यहीं पे है। ओके ओके, चलो ठीक है मैं। सो गया ये तो, बस इसको सुलाना ही तो था। इतनी देर से पकाए जा रहा है पकाए जा रहा है, दिमाग खराब कर दिया। इसके घर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, अंदर से लेके आती हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे भी बोल रहा था इसके घर पे कोई है नहीं। अलमारी, इसका लॉक क्या होगा? 81। तेरी का क्या बात है यार, मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। इधर से हटा के इधर खोल दे के साथ ही पैसे। एक काम करती हूँ, यही ले चलती हूँ, पता चले फंस गई तो उठने वाला होगा। ये क्या है? ये तो कुछ महंगा सा लग रहा है। इतने सारे पैसे रखती हूँ। अच्छा
अरे क्या हो गया था मेरे को, क्या रख दिया था उस टीचर ने मेरे मुंह पे, बेहोशी हो गया मैं। अरे वो टीचर तो अपने पेन और डॉक्यूमेंट तो यहीं पर छोड़ के चली गई। वो टीचर भी थी या नहीं, एक बार अंदर जाके देखता हूँ क्या मामला हुआ है। अरे मेरे पैसों का बैग, हे भगवान, इसका मतलब वो कोई टीचर वीचर नहीं थी, वो चोरनी थी। मेरे 10 लाख रुपए गए। मैं अलमारी चेक कर लेता हूँ। क्या इसमें तो कुछ भी नहीं था, और लॉक खुला हुआ है। मैं तो लुट गया यार, बर्बाद हो गया। अब मैं शर्मा जी को पैसे कहां से दूंगा? इतनी मुश्किल से जमीन बेच के शर्मा जी के लिए पैसों का इंतजाम किया था। अब क्या जवाब दूंगा मैं शर्मा जी को? मैं एक काम करता हूँ, पुलिस के पास फोन करता हूँ एक बार। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मेरे घर में चोरी हो गई है। जी सर, सर कोई औरत थी, हाँ वो टीचर बन के आई थी सर। मेरे तो घर में 10-11 लाख रुपए चोरी हो गई सर। जी सर, स्कूल का नाम उन्होंने लिया था एएसपी पब्लिक स्कूल। क्या 2-3 जगह और चोरी हुई इसी नाम से? सर प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए, उन्हें ढूंढ लीजिए, पकड़ लीजिए उन्हें, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे किसी के उधार के पैसे देने थे सर, ये बस सर गलती होगी मेरे से, औरत देख के अंदर घुसा लिया सर, सॉरी सर। ठीक है सर, अभी आता हूं मैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। हेलो, हाँ बेबी। अच्छा बाहर, ठीक है मैं देखती हूँ अभी। ठीक है। हाँ कौन? मालकिन मैं हूँ। आ जाओ अंदर। मालकिन मेरे को ना साहब ने भेजा है। बस बस बैठो। हाँ मालकिन। अरे अरे नीचे नहीं, खड़े हो, अरे यहाँ पे बैठो। नहीं मालकिन, मैं यहीं पे ठीक हूँ। ऊपर बैठो। और आप बड़े लोगों में ही तो यहीं पे इज्जत है ना मालकिन। अरे यहाँ बैठो, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बैठो। जी मालकिन, मेरे को ना साहब ने भेजा घर की देख रेख और काम काज के लिए। तो ये बताओ काम वगैरह आता है तुम्हें अच्छे से? हाँ काम वगैरह आता है, मैं सब कुछ कर लूंगा। झाड़ू पोछा? हाँ झाड़ू भी लगा लूंगा, पोछा भी कर लूंगा। और खाना बनाना? खाना भी बना लूंगा। कपड़े वगैरह धोना, बर्तन? हाँ हाँ सब कर लूंगा मालकिन मैं। आज से पहले कहीं पे काम किया है? नहीं आज से पहले तो कहीं नहीं किया, पर हाँ मैं यहाँ जरूर कर लूंगा। हाथ से पहले कहीं नहीं किया तो फिर मैं ऐसे कैसे तुम्हें बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है तुम काम कर सकते हो? अरे नहीं आप विश्वास करो, आप जो भी काम बताओगे वो मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर हफ्ते में 2 बार वॉशरूम भी धोना पड़ेगा, कर लोगे ना? हाँ 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 मालकिन धो लूंगा। और देखो जो तुम्हें सब्जियां बनाने आती है सिर्फ हाँ। वही तुम्हें मार्केट से जाके लेके आनी है। मालकिन आप जो भी बोलोगे ना मैं वही सब्जी बना लूंगा। ठीक है, जो तुम्हें आती है तुम वो बना सकते हो। तो बताओ कितनी सैलरी लोगे फिर तुम? सैलरी तो आप दो दोगे ना वही ले लूंगा, क्योंकि मालिक ने मेरे को रोड पे से उठा के यहाँ पे बिठाया है। वैसे तुम ये काम क्यों कर रहे हो? मालकिन ये छोड़ो ना, बस वैसे ही कर रहा हूँ काम। तो बताओ तो फिर भी क्यों करना चाहते हो ये काम? काम तो करना ही है ना मालिक जिंदगी में। काम तो करना है लेकिन तुम तो कोई भी नौकरी कर सकते हो, तो ये घर वाला काम क्यों करना है? अब क्या ही बताऊं आपको, कोई भी काम नहीं मिल रहा था मेरे को। मैं साहब जी की जो दुकान है ना उसके सामने बैठ के रो रहा था,
साहब जी आए, उन्होंने पूछा क्यों रो रहा है, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और वो मेरे को यहाँ पे ले आए। अच्छा, तो मालकिन आज से मैं अपने दिल और दिमाग से यहीं पे काम करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें 10 से 12 हज़ार सैलरी दे दूंगी और खाना पीना रहना सब कुछ यहीं पे। हाँ हाँ, इतना तो बहुत है मालकिन। बहुत है तो ठीक है, फिर बाहर में झाड़ू होगी, वो झाड़ू ले आओ, आज से ही काम चालू कर दो, यहाँ पे सफाई करो। हाँ, मैं भी काम चालू कर देता हूँ मालकिन। जब खाना। हेलो, हाँ हाँ, मैंने उसको तो रख लिया है। सुनो, मैं क्या बोल रही थी कि आप एक बार डॉक्टर चेंज करके देख लेते। यार, डॉक्टर चेंज करना तो जरूरी है ना, देखो कब तक ऐसे ही रहेगा, सब लोग मुझे ताने मारते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता यार, तुम डॉक्टर चेंज करो। यार, तो ताने तुम्हें थोड़ा मारते हैं, मेरे को मारते हैं। सुनो, हेलो, काट दिया फोन। मालकिन, मालकिन आप रो क्यों रहे हो? मालकिन, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप क्यों रो रहे हो? तुम जाओ, अपना काम करो जाके। मालकिन, अब आप रो रहे हो, मालिक ने मेरे को आपकी देख रेख के लिए भेजा है और ऐसे अच्छा थोड़ी लगता आप रो रहे हो तो। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे मालिक ने ना परेशान कर रखा है। कितनी बार मैंने बोला है डॉक्टर चेंज कर लो कर लो कर लो, लेकिन डॉक्टर चेंज करना ही नहीं चाहते वो। अब उन्हें क्या बताऊं। मतलब मालकिन डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहते? हाँ, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ और वो बाप बन नहीं सकते। लोग बाग मुझे इतने दाने मारते हैं, आस पड़ोस में लेडीजें इतने दाने मारती है कि तू माँ नहीं बन सकती, बांझ है, ये वो। अब मैं उन लोगों को क्या बताऊं कि मैं माँ बन सकती हूँ, मेरे पति बाप नहीं बन सकते। कमी मेरे अंदर नहीं, उनके अंदर है। हाँ मालकिन, आप ये तो सही बोल रहे हो। हमारे गांव के एक पड़ोस में भी ऐसी लेडीज है, उसको ना बच्चे नहीं होते और उसका पति ना बहुत दारू पीता और वो कुछ नहीं कर पाता और सब उसकी लेडीज को ताने मारते कि वो बच्चा नहीं दे पा रही है, वो ऐसी है वो वैसी है। और मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, और सेम आपके साथ ही हो रहा है मालकिन, अभी जैसे कि आप बता रहे हो, और सेम मेरे गांव में ही हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, बट मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता ना इसके अंदर। हेल्प हेल्प तुम क्या करोगे, जिसे करनी चाहिए वो तो कर नहीं रहा है कुछ भी। सही बोल रहे हो मालकिन। लेकिन एक मिनट, तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? देखो, तुम बैठो, एक बार बैठो तो यहाँ पे। मैं तो एक साधारण सा नौकर हूँ मालकिन, और मेरे को तो रोड से उठा के अपने बेड पे भी बिठा लिया। मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और वो भी माँ बनने में? देखो, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं? हाँ, वो कैसे? देखो, मेरे पति बाहर रहते हैं ज्यादातर, वो घर पे आते नहीं है, और इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस जब तक तुम्हें मेरे पास आना होगा तब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। मतलब मेरे को वो करना हो जो करते हैं? हाँ। अरे मालकिन, आप कैसी बात कर रहे हो? साहब ने मेरे को पता है कितना भरोसा करके आपके पास भेजा है, घर का काम करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, और मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूँ आप बताओ खुद। अरे मेरे को ना रोड से उठा के आपके घर पे बिठा दिया मालिक ने, 2 टाइम की अच्छा खाना जो मैंने कभी नसीब ही नहीं किया था वो दे रखा है मेरे को, तो मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता मालकिन। देखो, तुम भी ये काम कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहे हो, तुम भी ये काम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, और जब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। ना मैं किसी को बताऊंगी ना तुम किसी को बताना। देखो मालकिन, मेरे को पैसे तो चाहिए क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कल को साहब को पता लगेगा
किसी अड़ोस पड़ोस को पता लगेगा, आपकी भी इज्जत खराब होगी और मेरे को कोई काम भी नहीं मिलेगा। देखो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेले रहती हूँ। और जो तुम्हारे साहब है वो ज्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर से ही पैसा वगैरह भिजवाते हैं, वो तो यहाँ पे बहुत कमाते हैं। अच्छा, तो किसी को कुछ भी नहीं पता लगेगा? नहीं, तुम्हें और- जितने पैसे चाहिए तुम उतने पैसे ले सकते हो। बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत मालकिन है? देखो, मेरे बेटे का ना ऑपरेशन बता रखा है डॉक्टर ने, और ऑपरेशन में ना कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मालकिन देखो, मेरा तो बेटा चला जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो, और मेरी नौकरी भी यहाँ से चली जाएगी अगर किसी को पता लगा तो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मैं 2 लाख रुपए दूंगी, लेकिन जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक तुम्हें मेरे पास आना होगा, और जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी उसी दिन पेमेंट सारी तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगी। फिर तुम्हें जो करना है वो करना, ठीक है? ठीक है मालकिन, अगर आप बोल रहे हो किसी को नहीं पता लगेगा तो ठीक है। तो फिर आ जाओ। कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। ठीक है, अब तुम जाके अपना काम कर लो। हाँ ठीक है मालकिन। हेलो, सुनो। हाँ मुझे पता है आप बिजी हो, पहले मेरी बात तो सुनो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच बोल रही हो, तुम बाप बनने वाले हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, रख दो फोन। ठीक है राजू, हाँ हाँ मालकिन। अंदर आओ ना। हाँ मालकिन। तुम्हें पता है बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी मतलब क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? हाँ लो, फिर तो मैं ना अपनी वाइफ को अभी कॉल करके बता देता हूँ, कालू का ऑपरेशन जस्ट करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे। हाँ, तुम्हारे बेटे का भी ऑपरेशन हो जाएगा। तुम फटाफट से अपना नंबर दो। हाँ हाँ हाँ, लो मालकिन, इस पे कर दो। ये देखो। हाँ हो गए मालकिन। मालकिन, अब हाँ? आपसे ना सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, क्या मैं कल घर जा सकता हूँ? अरे बिल्कुल, आराम से घर जाओ, अपने बेटे का ऑपरेशन कराओ, और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब तुम आ जाना। हाँ ठीक है मालकिन। ठीक है। और अब मैं जाने की तैयारी कर लेता हूँ मालकिन, और आपके लिए खाना बना देता हूँ। हाँ ठीक है तुम ठीक है जाओ, मालकिन। ध्यान से जाना। चलो अच्छा है, मैं माँ बन सकती हूँ। भाभी ये सब क्या है? क्या है? क्या ये तेल है? ये बेलन है? अरे क्या करोगी इसका बेलन का? क्या क्या करूंगी? इसे लूंगी बेलन को लोगी? और क्या। हटो, चलो अंदर जाने दो मुझे। और इस तेल का? अरे देवा जी, सिंपल सी बात है, तेल लगाऊंगी और बेलन लूंगी। क्या है ना, जंग लग जाती है कई बार तो तेल यूज करना पड़ता है। अब तेल लगाने के बाद जब ये लूंगी तो आराम से चला जाएगा। जंग लग जाता है? हाँ, मैंने तो हटो सुना अब था से। कि जंग लोहे की चीजों में लगता है, लेकिन भैंस जो ये कहाँ लग रहा है जंग। और भाभी मेरा सुनो, अगर आप इससे रोटी बनाओगे ना तो प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं खानी रोटी। क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा आज के बाद ये इस बेलन से बनी रोटी। हाँ, मतलब कुछ भी चल रहा है। अरे देवचे, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? हटो जल्दी से, मुझे अंदर जाना है। मैं बहुत बेचैनी हो रही है मुझे, हटो तुम। अरे भाभी एक मिनट रुको, मैं समझ रहा हूँ बेचैनी होती है, सबको होती है, कोई भी हो इसमें, लेकिन ये सब लेने क्या जरूरत है? भैया कुछ नहीं करते क्या? तुम्हारे भैया ही काम आ जाए तो मुझे जरूरत क्या है इन सब की? तुम्हारे भैया ही तो नहीं सुन रहे इतने दिन से, तभी मुझे ये सब लेना पड़ता है। चलो हटो यार, तुम मेरी दिक्कत हो रही है, मुझे जाने दो अंदर, हटो। भाभी देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये सब यार ये सब अच्छी बात नहीं होती है। आप समझ क्या नहीं रहे हो?
मैं ना बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मेरे को हो रही है दिक्कत, मुझे जाने दो तुम जल्दी से, बस अंदर जाके घुसाना है मेरे को बस ये, हाँ जल्दी हटो। भाभी एक मिनट देखो, मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप ये ज्यादा हार्ड नहीं होता है? अरे हार्ड क्या, हार्ड चीज ही है ना कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाती है, एक बार में टक दे से। अरे भाभी कम से कम ये सब करने से पहले एक बार अपने देवर से पूछ लेते, मैं भी आपको कब से पसंद करता था। अरे मैं आपको कभी मना थोड़ी करता इन चीजों के लिए, और आप ये सब, छी मुझे तो शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए भी कि आप ये सब यूज कर रहे हो। अरे देवर जी, अगर आपको इतनी चिंता है तो इतने दिन से क्यों नहीं किया, फिर कर देते, मैं क्या मना कर रही थी। अच्छा मतलब आपकी हाँ है? और क्या, जब तुम मेरा काम कर रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत है। भाभी देखो, एक काम करते हैं, आप ये सब चीजों को छोड़ो, आज से मैं किया करूंगा। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर चलो अंदर। हाँ हाँ चल आ जाओ। एक मिनट है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम जाके लगाओ, मैं आ जाऊंगी अपने आप। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो, आपने तो बोला ना भैया कुछ नहीं करते हैं, तो अगर मैं होता तो मैं कर देता, और मैंने बताया आपको पसंद भी करता हूँ, तो इन सब चीजों को यहाँ रख दो, हम अंदर जाके करते हैं। ये बहुत हार्ड होती है भाभी, ये सब गलत बात होती है, ये नहीं करते अपन। पसंद करते हो? अरे किसकी बात कर रहे हो? अरे भाभी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपका प्यारा देवर, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना। अरे क्या प्यार व्यार देवर जी, दिमाग खराब हो गया है क्या? भाभी अभी अभी आप अपनी बातों से मुकर रहे हो, बाद में बोलते हो कि हम गलत है। भाभी देखो ये सब है गलत बात होती है, छोड़ो इनको, आप आओ ना अंदर। एक मिनट, क्या समझ क्या रहे हो तुम? क्या समझ रहे हो क्या भाभी, आप ये तेल लगा के ये सब लेते हो यार, ये बहुत गलत बात होती है, ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए इंसान को। कहाँ लेती हो? भाभी क्या बात कर रहे हो, क्या आप मेरे को बिल्कुल बुद्धि समझ रहे हो? मुझे सब कुछ मालूम है, ये सब चीजें मत लिया करो, ये मत यूज किया करो भाभी, मैं मना कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है तुम गलत समझ रहे हो। ये तेल है ना, इतने दिन से वो कुंडी है ना खराब पड़ी है, कुंडी का जो वो गोल हला होता है ना वो निकला पड़ा है, और तुम्हारे भैया को कब से बोल चुकी हूँ इसे ठीक करवा लो करवा लो करवा लो, नहीं करवा रहे। अब उसमें जंग लग गई, तो तेल लगाऊंगी, फिर उसके बाद में कुंडी को ऐसे ऊपर करूंगी, तो तभी कुछ बात बनेगी ना। एक तो पेट में पहले ही गड़बड़ हो रही है, ऊपर से तुम बीच में आ गए। अच्छा अच्छा ये बात थी क्या, मैं तो मतलब अलग ही कुछ सोच गया था कि आप ये सब तेल लगाते हो, इसको लेते हो, हार्ड ज्यादा, आप हार्ड के लिए मना नहीं कर रहे थे। जी जी, कितने घटिया इंसान हो तुम, मैंने सोचा नहीं था इतने गंदे निकलोगे। चलो हटो यहाँ से। ठीक है जाओ। हाय बच गया भाई, ऐसे मौत को छूके से वापस आ गया। अगर एक सेकंड और लेट हो जाता ना तो इधर मेरा विकेट गिर जाता। बच गया भगवान। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठ जाओ। सर वो आपने जॉब के लिए बुलाया था ना? हाँ हाँ कल तुम्हारी फाइल तो मैंने कल चेक ही कर ली थी। जी सर, इसलिए आज मैं बिना फाइल के आई हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आप जाओ बाहर कैबिन में, वहां जाके काम करो। तो सर आप मुझे बताओ तो सही, काम क्या करना है? काम क्या करना है, मेरा असिस्टेंट है ना, वो आपको समझा देगा। अरे सर, आप इस कंपनी के मालिक हो, तो आप कुछ अलग तरीके से समझाओगे और वो कुछ अलग तरीके से समझाएगा। अरे मैं कुछ काम नहीं करता, मैं तो बस आके बैठ जाता हूँ, बस डॉक्यूमेंट चेक करता रहता हूँ, क्या काम किया है कैसे किया है। अच्छा, बाकी काम तो सारे एम्प्लॉय करते हैं। वैसे सर ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपकी शादी हो गई क्या? शादी तो नहीं हुई है मेरी। ओह, अभी नहीं हुई शादी? क्या बात हो गई? कुछ नहीं सर, ऐसे ही पूछी थी। वो क्या ना, घर में बहुत है सर यहाँ पे। गर्मी कहाँ है, एसी चल रहा है। हाँ लेकिन मुझे गर्मी थोड़ा ज्यादा लगती है। देखो आप ये बटन वटन मत खोलिए, आप बंद कर लीजिए इसे। अरे सर गर्मी लग रही है, ऐसी कौन सी बात है। क्या हुआ? अब थोड़ा आराम से बैठिए आप आज ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो आप अपने कैबिन में जाके काम करिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैंने सोचा कि वहाँ पे जाने से पहले आपसे मिल लेती हूँ। हाँ तो आप मिल लिए ना, आप जाइए आप। हे सर, अब मालिक के साथ साथ नौकर भी उससे बैठ के 2 बातें कर लेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ हाँ ये भी बात है, वो तालमेल मिलना चाहिए ना, तभी काम अच्छे से होता है।
हाँ बस इसे। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? स्वीटी। हाँ 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 हाँ, कल देख लिया था मैंने, स्वीटी। दिमाग से निकल जाता ना, वो क्या ना, बहुत सारे एम्प्लॉई है। अच्छा हाँ। कोई नहीं, अब आपको याद रहेगा अच्छे से। क्या कर रही हो आप? अरे क्या क्या कर रही हूँ, आपको नहीं पता क्या कर रही हूँ मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए आप, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। अरे हूँ तो मैं भी उस टाइप की नहीं, पर क्या करूँ, आपको देख के है ना थोड़ा मन ऐसा ही हो गया। ऐसे क्या हो गया? आप ना अपने हाथ को ना काबू में रखिए। चलो मैं पूरा ही निकाल देती हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो आप? ये ऐसे बंद कर लीजिए। अरे इतना क्यों घबरा रहे हो? कोई अंदर आ गया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्या क्या सोचेगा, एक बॉस मजे ले रहा है और क्या। अरे नहीं नहीं, मजे ले रहा है, मेरी बहुत इज्जत है यहाँ पर। अच्छा इज्जत है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है यहाँ पे? हाँ तो फिर ये इज्जत है तो बटन क्यों खोलने लग रही है? बंद करिए इसे। वो भी बंद हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बताओ क्या काम करना है? आपको मेरी सैलरी 20 से 40 हजार करनी पड़ेगी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऑफिस आए हुए एक दिन हुआ है, 20 से 40 हजार तुम्हारी सैलरी कर दूं? अच्छा तो तुम नहीं करोगे? हाँ नहीं करूंगा, पहले अपना हुनर दिखाइए तभी आपकी सैलरी बढ़ेगी। हुनर दिखाया तो अभी। ये हुनर नहीं है, आप बंद करिए अपने बटन को। अरे सर इतना भी क्यों घबरा रहे हो? देखो मेरा ना सीधा सा मसला है, कोई प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो बिना प्यार से माने भी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं मनाने के। क्या बोल रही हो तुम? ब्लैकमेल कर रही हो मेरे को? ब्लैकमेल क्या कर रही हो? ब्लैकमेल अभी किया थोड़ी ना है, बात नहीं मानोगे तो हो भी सकते हो। क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? अभी चिल्ला चिल्ला के ना यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर सकती हूँ मैं। अच्छा बहुत तेज बन रही हो। वो दिख रहा है कैमरा? कौन सा कैमरा? वो लगा हुआ सीसीटीवी, और उधर भी लगा हुआ है। जो तुम ये हरकतें कर रही हो ना, ये सारी रिकॉर्ड हो चुकी इनमें। मैं बुलाऊं स्टाफ को? नहीं नहीं सर, ये डिलीट कर दो सर, आई एम सॉरी। तमीज से रहोगी तो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मतलब सैलरी मिलेगी टाइम पर। ये तुम्हारी जो हवस है ना, इससे बाहर निकल के अपने काम पे ध्यान लगा लो। दूसरी जगह तुम्हें इसी वजह से काम से नहीं निकाला है। नहीं नहीं सर, वो तो मैंने खुद ही जॉब छोड़ी थी। खुद ही छोड़ी थी या फिर वहां पर भी ये ठरकीपना दिखाया था? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही मुझे लगा आपकी शादी नहीं हुई है और आप अच्छे हैंडसम है, स्मार्ट हो तो। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन गर्लफ्रेंड है मेरी, और तुझसे तो बहुत सुंदर है। सॉरी सर, मैं चलती हूँ, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से होना भी नहीं चाहिए। अगर आगे से ऐसी हरकत हुई ना, तुरंत कंपनी से बाहर निकल दूंगा। नहीं नहीं सर ऐसा मत करना, मैं चाहती हूँ सर, काम है बहुत। सॉरी सर। यार शुक्र मेरे पर्सनल रूम में कैमरे लगे हुए, नहीं तो आज तो ये मुझे फंसा ही देती। चलो छोड़ो। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। जी वो मैं देने आया हूँ। देने आए हो? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। जी धन्यवाद। नहीं आया है यार, कल ही तो ब्रेकअप हुआ था, आज देने आया। आप कुछ सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोची, मैं तो कुछ नहीं सोची, तो दे दो। यही यहाँ धूप है, हाँ ना, छाया में आ जाओ थोड़े से। अरे हाँ हाँ बस 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 बस। तो कैसे दोगे? कैसे दोगे? देखिए मैडम, मैं आया हूँ लिया कंपनी से, और मेरा काम है सिर्फ देने का। तो मुझे कंपनी ने बोला है कि मैं घर घर जाके दूं सबको। देखो क्या है ना, तुम थोड़ा सा गलत टाइम आए हो, मेरा ना स्कूल का टाइम हो गया, अब कुछ गड़बड़ हो गई तो अब कपड़े वपड़े खराब हो जाएंगे ना, इसीलिए कह रही थी मैं तो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे भरोसा कीजिए। अरे पिछले 6 साल से यही काम कर रहा हूँ मैं। 6 साल से? और फुल एक्सपीरियंस हूँ मैं। अरे ये ऐसी ऐसी चीजें तो मैं ऐसे कर देता हूँ, किसी को पता भी ना चले।
और आप जैसी जो यंग लड़कीज है ना, उन्हें बहुत सारी दिक्कत पा जाती है, इसीलिए मैं उनको स्पेशली जाकर ट्रीट करता हूँ। अरे वाह यार, मेरे बॉयफ्रेंड को तो कुछ भी नहीं आता ना, इससे तो सब कुछ आता है। तो एक बात बताओ, मैं ले तो लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज की छुट्टी हो जाएगी। तो ये बताओ, लेने के बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो, मैंने आपको बताया ना कि पिछले 6 साल से मैं फुल एक्सपीरियंस हूँ इन चीज़ों के लिए, और मेरा तो काम ही यही है। और आप जैसी लड़की अगर उनको खुश नहीं हो पाई तो फिर फायदा क्या हम जैसा होगा। हाँ हाँ, बात तो सही कह रही हो। तो कितने पैसे लोगे? क्या बात कर रहे हो, अरे आपने ऑर्डर किया है तो भला, देखो मैं पहले डेमो दूंगा। डेमो भी दोगे? डेमो ही दूंगा, उसके बाद जज करेंगे कि कितने पैसे। ठीक है, एक बार अपना हाथ दो। यहीं पे? अरे हाथ तो दो। अरे शर्म बड़ा शर्मा रहे हो। आप जैसे जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें बस यही दिक्कत होती है, स्कूली ज्ञान पूरा भरा पड़ा है, उसके अलावा दुनिया की कोई नॉलेज नहीं। हाँ, अरे बहुत नॉलेज है। आप आगे ना अपने आप में। देखो जो स्किन है ना आपकी, ऐसे बिल्कुल हल्की हल्की झुरझुरी हो गई है, समझ रहे हो बात? और ये उम्र ऐसी स्किन की नहीं है, इसके लिए ना एक बहुत अच्छी चीज है। क्या? सोचो सोचो क्या हो सकती है। अच्छी चीज तो एक ही होती है। हाँ, अब आंखें बंद करो। किलो। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आहा, ऐसे लग रहा है जन्नत में पहुंच गई हूँ। बस अब आप दे दो, छोड़ो वो सब कुछ, दे दो आप। चलिए ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हो। अरे क्या आ जाते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था। क्या ये लिया कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, जो नई लड़कियां होती है, जो नए यंग बॉयज होते हैं, उनकी स्किन है ना धूप में चल के ऐसे करके तो खराब हो जाती है, तो ये उस पे लगाने के बाद बिल्कुल मुलायम और अच्छी हो जाएगी। अरे तुम इसे जेब में रख लो, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ले लेंगे। देखिए अरे रखो रखो, मेरी बात समझो, यहीं पे ले लेते हैं। देखिए आप जैसा समझ रहे हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ 6 साल से मेरी कंपनी मेरे पर भरोसा करती है। और ये तुम्हारी सारी बात समझ गई, तुम देने आए हो, मैं ले रही हूँ, दिक्कत क्या है, ले लेते हैं। देखिए वैसे भी अब पेमेंट तो आप बता रहे हो रखी है। मैं समझ गया हूँ कि अब सब कुछ सही है, कि मुझे अब चलना चाहिए। बिना बिना दिए मैं नहीं जाने दूंगी, टाइम खराब कर रहे हो तुम, देके जाओगे अब तो। देखो मेरी बात सुनो, आप ना गलत समझ रहे हो, मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था। और प्रोडक्ट तुम क्या देने आए हो? मैं सच बताया मैडम, मैं सिर्फ ये देने आया था। ये आपने ऑर्डर किया था कल, और मुझे बोला गया था दोपहर में 1 बजे के आसपास आना, तो मैं 1 बजे ही आया हूँ एग्जैक्ट टाइम पे। देखो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तुमने मूड बना दिया, कल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, अब कह रहे हो कि मैं नहीं दे रहा, ये कोई बात नहीं है, देके जानी पड़ेगी अब तो। अच्छा तो मैडम पहले 1 गिलास पानी मिलेगा? नहीं बेटा, पहले लूंगी फिर पानी दूंगी। अरे यार, मूड बनाओ कि चलो क्या, अगली बार आएगा ना छोड़ूंगी, अंदर ही जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो ये? वही तो कर रहा हूँ, जो भैया नहीं है और रहते हुए भी नहीं कर रहे थे। देखो तुम जाओ यहाँ से, हटो। रहना तो यहीं पे है ना मेरे को। मैं भाभी हूँ तुम्हारी, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? फिर क्या हुआ भाभी? तो भाभी हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निकलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ इतनी हसीन भाभी को छोड़ के? देखो अपनी हद में रह के बात करो। हमारे भैया को पता चल गया ना, सोचा भी है क्या करेंगे तुम्हारा? भैया को? पागल हो, कौन बताएगा भैया को? मैं बताऊंगी, और कौन बताएगा? आप क्यों बताओगे भैया को? क्यों? तुम ये सब कुछ हरकतें करोगे और मैं उनसे बताऊं भी ना? लो, एक तो आपकी मन की पूरी कर रहा हूँ, जो भैया नहीं कर पा रहे ना, भैया यहाँ पे हैं, रहते हुए भी नहीं कर पाए। मेरे मन की? मैंने कब बोला तुम से कि मुझे ये सब कुछ करना है? मैंने आपकी फोन में देखा था, आपने जो भी इंग्लिश फिल्म देख रखी है ना, वो गूगल क्रोम पे, वही। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम जाओ यहाँ से। आपने देख रखी है ना वो इंग्लिश फिल्म में? देखो मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं हूं ना, फिर खुद करने की क्या जरूरत है बताओ?
देखो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या सोचेगा हमारे बारे में। आप ही बताओ, किसी को क्या पता लगेगा? बताओ आप, क्या ही पता चलेगा किसी को? और देखो, पूरे इसमें रूम में मैं हूँ और आप है और कोई है ही नहीं, तो बताओ किसी को क्या ही पता लगेगा? और आप जो करना चाहते हो काफी सालों से वो हो भी जाएगा ना। भैया को वैसे भी 2 साल हो गए यहाँ से गए, आप कर भी नहीं पा रहे हो और वो हो भी जाएगा जो आप चाहते हो, जो आप वीडियोज में देखते हो ना वही। लेकिन तुमने ये सब कुछ, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा? अरे अजीब क्या लगता है इसके अंदर? अच्छा है ना, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। बताओ फिर। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया काफी टाइम हो गया जब से शादी हुई है, वो अकेले अकेले रहते हैं और मैं यहाँ पे परेशान हो चुकी हूँ। तो मुझे बस किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने वो वीडियोस देख ली। बस अब वीडियो देखने की कमी नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं हूं ना आपके पास में, तो फिर क्या बोला है ना। तो चलो फिर मेरे बेडरूम में। आपके बेडरूम में? मैं तो सोच रहा था यही कर लेते हैं। नहीं, बेडरूम में चलते हैं ना। किसी को कुछ क्या ही पता लगेगा, है ना। भैया की कमी भी पूरी हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा, और वैसे भी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। चलो फिर। और आपके रहते हुए अब तो गर्लफ्रेंड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना टाइम हो गया था आपको देखते देखते, आप कहीं जाके मन की क्लास पूरी होगी मेरी। रामू, जी मैम साहब। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मैम साहब। अच्छा, हाँ। रामू, हाँ मैम साहब। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रहे हो तुम? मैम साहब आपको क्या बताऊं? अरे मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे तुम? मैम साहब कुछ नहीं हुआ है, काम कर लेता हूँ। काम की वजह से परेशान हो रखा था, काम सारा पड़ा हुआ ना बाहर भी। रामू, तुम मेरा पागल बना रहे हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम कामचोर इंसान नहीं हो जो काम को लेके रोओगे। मैम साहब अब आपको से क्या छुपाना, वो मेरी गुड़िया है ना छोटी सी, उसका ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने। मेरे पास पैसे ही नहीं है, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? उसके ना यार पेट में पता नहीं क्या दिक्कत है, मेरे को तो नाम भी नहीं पता उस चीज का, भूल गया। डॉक्टर ने बोला तो था। तो पहले तो तू चुप हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैम साहब मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, कहाँ से इलाज कराऊं अपने बच्चे का? तेरे पास नहीं है, जरूरी नहीं है कि तेरे पास पैसे नहीं है तो किसी और के पास भी ना हो। मैम साहब कोई भी रिश्तेदार नहीं दे रहा है, मैंने अपने साले के पास भी कर लिया, अपने जीजा के पास भी कर लिया, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा एक भाई तो बोला मरनी तो मरने देना। अरे राम, कोई बात नहीं। और तुम रिश्तेदारों से बात ही क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आता। मुझे ही देख लो, इस पूरे घर में सिर्फ मैं अकेले रहती हूँ, मेरे अलावा कोई है यहाँ पे? ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। देखो रामू, तुम रो मत, पहले इधर आओ, इधर बैठो आराम से, बैठो। धन्यवाद मैम साहब। देखो रामू, रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आता है। मेरे काम कौन आया है? मैंने अपना बिजनेस खुद चलाया है। और तुम्हें मदद भी चाहिए तो तुम किसी ऐसे इंसान से लो ना जो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा है। तुम मुझे बोलो आके मेरे यहाँ काम करते हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मतलब क्या आप मुझे इतने सारे पैसे दे दोगी? तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी का जो भी खर्चा है, हॉस्पिटल का, खाने पीने का, हर चीज का खर्चा मैं उठाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे रिश्तेदारों से बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं होता। धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत भला होगा।
मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। अरे रामू, भी हाथ वाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम एक ईमानदार इंसान हो, और ईमानदार इंसान के लिए तो मैं क्या, कोई भी खड़ा हो जाएगा। जब एकदम से डॉक्टर ने बोल दिया 2 लाख रुपए लेकर आओ, कहाँ से लेकर आता मैं, समझ में नहीं आया मेरे को। देखो रामू, परेशान मत हो और रो मत। तुम ऐसे हिम्मत तोड़ोगे अपनी तो तुम अपनी बेटी को कैसे संभालोगे? तुम बेटी को भी तो संभालना है ना। ये लो, आज ही पेमेंट आई है ये मेरे पास में, ये पैसे तुम रखो। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, हिचकिचाना मत बिल्कुल भी। मैम साहब, आप जैसी भली इंसान दुनिया में बहुत ही कम मिलती हैं। रामू, यहाँ पे जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे देखने वाला कोई नहीं होता, तुम ही होते हो जो मुझे देखते हो, बीमार इंसान को देखते हो, उसे खाना खिलाते हो, डॉक्टर को बुला के लाते हो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। मैम साहब, मुझे 10-12 दिन की छुट्टी भी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम उतने दिन की छुट्टी लो, और यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो क्या हो गया, थोड़े दिन मैं काम कर लूंगी। भला हो मैडम आपका। चलो अब तुम अपने बच्चे के पास जाओ और ध्यान रखो उसका। ठीक है मैम बाकी साहब। कोई भी बात हो मेरे को फोन करके बता देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है, ठीक, धन्यवाद मैम बस साहब। बस पैर मत छुओ, जाओ जाओ। बेचारा कितना रो रहा है। भगवान इसके बच्चे को जल्दी से ठीक कर देना। बहुत ईमानदार इंसान है, इसीलिए तो मैंने उसको इतने पैसे दे दिए, वरना मैं क्यों दूं किसी को पैसे। मार मार मार, ए मार, पीछे से मार, पीछे से। हाँ हाँ हाँ, लेके जा, साइड से मार 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 मार। अरे भाभी ये क्या बोल रही है? मार मार, आगे से मार, पीछे से मार। दिमाग में तो नहीं खराबी होगी इनके। एक काम करता हूँ बेटा, बोलने तो लग ही रही है, एक बार हाथ मार ही लेता हूँ, क्या पता बात बन जाए। और बात नहीं बनी तो 2 थप्पड़ खा लूंगा भैया से। मार, पीछे से मार, पीछे से। यहाँ यही यही यही, ए मार दे, मार लूं भाभी जी? मार। अरे 1 मिनट, मार मार। अरे मार पीछे से। अरे भाभी जी दोनों मिलके मारते हैं ना। अरे 1 मिनट रुको ना, साइड से मार। हाँ हाँ हाँ, मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे। अरे भाभी जी मैं मार लूं? क्या बदतमीजी है, दोनों मिलके मारते हैं ना। दोनों मिलके क्यों मारेंगे? तो आप अकेले मारने लग रहे हो, दोनों मिलके मारेंगे तो और मजा आएगा खेलने में। 1 मिनट, पहले ये बताओ दरवाजा लॉक क्यों नहीं करके आए? भाभी जी आपने ही लोग नहीं किया था। अच्छा, मैंने लॉक नहीं किया था। किसी के भी रूम में जाते ऐसे घुस जाते मुंह उठा के। भाभी जी आप ये क्या बोल रहे थे? मार मार, पीछे से मार, जोर से मार। मैं ना अपने फोन में पबजी खेल रही थी। अच्छा, तो फिर दोनों मिलके मारते हैं? क्यों दोनों मिलके मारते हैं? मैं अपने आप मार लूंगी, तुम जाके अपने फोन में खेलोगे। अरे भाभी जी दोनों मारेंगे ना, आप आगे से मारना, मैं पीछे से मारूंगा। अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप कर लूंगी। अरे भाभी जी दोनों मिलके मारेंगे ना तो एक भी बंदा नहीं बचेगा। देखो, अगर तुम्हें गेम खेलनी है ना तो अपने रूम में जाके खेलो। भाभी जी इस रूम में खेलूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें दिक्कत क्या है? अच्छी खासी मेरी गेम बीच में छुड़वा दी, सही मारने जा रहा था वो, पीछे से मारता भी मर जाता वो। भाभी जी दबा दूं? क्या? गन का ट्रिगर। देखो, तुम अपने रूम में जाओ, वहां जाके जो मर्जी करो। अरे भाभी जी दोनों मिलके मारेंगे तो एक भी बंदा नहीं बचेगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। तुम्हें खेलने आती है गेम? अरे भाभी जी मैंने बहुत जनों की मारी है। क्या? अरे मतलब बहुत बंदे मारे हैं मैंने गेम में। लगता तो नहीं है तुम्हें देख के। अरे भाभी जी एक बार कोशिश तो करके देखिए, आप मेरे साथ खेलिए फिर देखिए कैसे मारता हूँ मैं। अच्छा, कैसे मारते हो? ऐसी गन पकड़ता हूँ, ऐसे डर 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 डर, एक भी बंदा नहीं बचता, उस सबकी मार लेता हूँ। मार
कर लेता हूँ। हाँ मतलब सबको मार देता हूँ। अच्छा। आप बोलो तो आपकी मार लूं। अरे नहीं, मैंने तो अभी अभी चालू किया है, मुझे तो इतने अच्छे से आता भी नहीं है खेलने। अच्छा तभी और तो क्या? बोल रहा हूँ मैं। आप बोलो तो आपकी मार लूं। ये- हाँ मतलब आपकी गन लेके मार दूं बंदों को। एक तो है ना, तुम थोड़ा ढंग से बोला करो, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हो तुम। अरे भाभी जी मेरी तो ऐसी आदत है, ऐसे ही बोलना आता है मेरे को। क्या है ना, बाहर टपरी में बैठे रहता हूँ, ऐसे छिछोरे लड़के आते हैं उनके साथ रह के मेरी भी लैंग्वेज ऐसी होगी छिछोरों वाली। तो क्यों घूमते हो ऐसे लोगों के साथ में? अरे भाभी जी मजा आता है उनके साथ घूमने में, आपको नहीं पता। अच्छा। मुझे नहीं हाँ। पता, अभी तुम्हारे भैया को पता है ना, तो फिर सोचना तुम्हारा क्या करेंगे वो। अरे भाभी जी एक बात बताओ, भैया भी तो मारते होंगे ना। वो मारते होंगे क्या? हम वो नहीं खेलते क्या पबजी वबजी? नहीं, वो नहीं खेलते। तो जब अच्छा। चले जाते हैं तब मैं पीछे से खेल लेती हूँ। अच्छा जी, हाँ। चलो सही है। तो भाभी जी दोनों मारे फिर? अरे नहीं, मैं मार लूंगी। अरे भाभी जी मैं आगे से मार लूंगा, आप पीछे से मार लेना। क्या आगे से पीछे से? अरे मतलब मैं दूसरे कोने में आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे सामने दूसरे कोने में आगे से मार लेना। अच्छा, लेकिन फिर भी रह गए तो? अरे भाभी फिर दोनों मिलके मार लेंगे। हाँ, वो तो तुम ठीक ही हो, लेकिन एक काम करते हैं, तुम अपने रूम में जाओ और मैं अपने रूम में से, दोनों मिलके मारेंगे। अरे नहीं भाभी ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके मारेंगे तभी मजा आएगा, एक रूम में रहकर। अच्छा, हाँ। तो चलो फिर मारते हैं। आपने कभी भैया के साथ आगे पीछे से नहीं किया? क्या नहीं किया आगे? मतलब आगे पीछे से गोलियां नहीं मारी? नहीं तो। कभी भी नहीं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया तुम्हारे भैया ने। तो मैं मार लूं? हाँ, चलो मारते। पक्का? हाँ। ठीक है तो भाभी आ जाइए। अरे क्या चाहिए? अरे भाभी जी वो मार लेते हैं ना आगे पीछे से। ये जो तुम गोल गोल बातें घुमा रहे हो ना, सब समझ रही हूँ क्या कहना चाहते हो तुम। भाभी जी जब समझ ही होगी तो फिर दबा लीजिए। क्या दबा लो? बोल। को तुम जाके ना अपना काम करो, तुम्हारे भैया आ गए ना तो तुम्हारी बॉल से दबा देंगे अभी। अरे भाभी जी सुनिए ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैंने आज तक दबाई नहीं है। तो मैं क्या करूं? दबा लीजिए। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। अरे भाभी जी सच्ची में कोई भी नहीं है। चिचोरो लड़कों के साथ में घूमते हो तो एक आधी तो होगी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अरे भाभी जी छिछोरे लड़कों को एक भी लड़की सेट नहीं होती है और उनसे कोई नहीं दबवाती। अच्छा, हाँ। तो मैं क्या करूं फिर? भाभी जी आप दबवा लीजिए ना और डरवा लीजिए। क्या डलवा लो? अरे मतलब गन में गोली। देखो मेरा ऐसा कोई मूड वूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे भाभी जी प्लीज मान जाइए ना। अगर किसी ने देख लिया तो दोनों फंस जाएंगे। अरे भाभी जी कोई नहीं है यहाँ पर, आप और मैं हूँ, चुपचाप डाल दूंगा। अच्छा, हाँ। तुम्हें पता भी है करते कैसे है? आप सिखा दोगी ना? मैं क्यों सिखाऊंगी? चलो ठीक है एक बार डलवा के देखिए आपको पता लग जाएगा। अरे मतलब फिर भी तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि कैसे डालना है, ऊपर से डालना है या नीचे से। अच्छा मैं एक काम करूँगा नीचे से डाल दूंगा। क्या डाल दोगे? गोलियां अच्छा, डाल दूं गोलियां? कभी गन चलाई है? अरे भाभी जी आज चला लूंगा ना। पहले गन से क्या चलाते कैसे? अरे भाभी जी मेरी गन ना फुल लोडेड है, एक बार चल गई ना ऐसी गोलियां मारेगी चीखें निकाल देगी। अच्छा, और नहीं निकली तो? एक बार चलवा के तो देखिए मेरी गन को। चलो आ जाओ फिर। वो भाभी जी कैसी लगी मेरी गन? अरे बस बॉडी में पेन हो गया। अरे भाभी जी मैंने बोला था ना जब मेरी गन चलेगी ना ऐसी गोलियां मारती अगले की ना हड्डियां टूट जाती हैं। अच्छा, हाँ। वैसे
मज़ा तो बहुत आया, तुम्हें कैसा लगा? अरे भाभी जी मेरे को तो बहुत मजा आया, आपके संतरे बहुत प्यारे हैं। संतरे? हाँ मतलब आपके जो फ्रिज में जो संतरे रखे हुए हैं आपने, वो बहुत प्यारे हैं। अच्छा, हाँ। उसमें जूस भी बहुत अच्छा है। अरे भाभी जी फिर तो पिला दीजिए ना, फिर जूस भी पिला दीजिए जब गन चलवा लिया तो। जाओ फिर पी लो जाके। अरे भाभी जी वहाँ नहीं, यहीं पे है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जाओ, आपको ये आ जाए इससे पहले जाके अपना काम करो। ठीक है भाभी जी चल रहा हूँ, अब तो हफ्ते में एक दो बार गन चला ही दूंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है जी।